हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी क्लासेस। दोस्तों, मैं पंकज राठौर बालाजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम आपके लिए एक नई बैच लेके आए हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, ये कोई डेमो वीडियो नहीं है। दोस्तों, हम आज से रीजनिंग का संपूर्ण कोर्स यूट्यूब पर रेगुलर करने वाले हैं। दोस्तों, रीजनिंग की इस बैच की शुरुआत हम आज से कर रहे हैं, जिसमें आपको रीजनिंग के सारे चैप्टर की डिटेल पढ़ाई जाएगी, सारे टॉपिक वाइज सिलेबस कराए जाएंगे तथा उसके बाद उन सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि जो हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं ये कौन कौन सी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हैं तथा आप इसे पढ़कर कौन कौन सी एग्ज़ाम में 100% परफॉर्मेंस कर सकते हो। दोस्तों, तो सबसे पहले जानते हैं हम ये जो रीजनिंग हम पढ़ने वाले हैं ये बैंकिंग के लिए सफिशिएंट है। जो बैंक में रीजनिंग पूछी जाती है बैंक के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद दोस्तों, जो स्टेट लेवल की एग्ज़ाम होती है जैसे कि एसआई हो गई, एमपी एसआई हो गई, जेल प्रहरी हो गई, उसमें तो अलग ही थोड़ा बहुत ही रीजनिंग आता है। बाकी जितने भी स्टेट लेवल की व्यापम, एमपी में जो व्यापम जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जैसे कि एमपी पुलिस हो गई, एमपी एसआई हो गई, और रेलवे की जितनी भी एग्ज़ाम होती है जिसमें जितनी भी रीजनिंग पूछी जाती है, और पीएससी में जो सी सेट होता है उसमें जो रीजनिंग पूछी जाती है वो सभी रीजनिंग हम कवर करेंगे। साथ साथ में जो यूपीएससी का सी सेट होता है दोस्तों, उसकी रीजनिंग भी हम इस बैच में कवर करेंगे। साथ साथ में दोस्तों, जितनी भी बैंकिंग एग्ज़ाम होती है सभी, एक नहीं बोल रहा हूँ कि एसबीआई पीओ, भाई जितने भी आईबीपीएस पीओ हो गया, जितने भी बैंकिंग लेवल की एग्ज़ाम होती है उन सारी एग्ज़ाम के क्वेश्चन में इस बैच में करवाऊँगा। सो दोस्तों, आपके साथ की उम्मीद है इस बैच में। आज से हम रीजनिंग स्पेशल का एक बैच बालाजी क्लासेस पे शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको एक चैप्टर का कुछ भाग, पूरा चैप्टर तो एक दिन में नहीं हो पाएगा, बल्कि लगभग 40 से 45 मिनट की क्लास आपको डेली प्रोवाइड की जाएगी। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लगभग 1 घंटे की क्लास दोस्तों आपकी डेली अपलोड की जाएगी तथा कुछ दिनों बाद इस क्लास को, आज आपका साथ ऐसा ही बना रहा तो हम इसको लाइव क्लास कर देंगे, तो आप भी हमारे साथ में रह के हम इस क्लास को करेंगे। दोस्तों, अभी तो हम इसको पीपीटी बेस पे करते हैं, क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं तथा कुछ क्लासों के बाद यानी कि 7 से 8 क्लास के बाद इसको हम वाइट बोर्ड पे लेके आ जाएंगे तथा जो अपन चैप्टर इस पीपीटी पे कर रहे हैं इन चैप्टर को बाद में हम वाइट बोर्ड पे भी प्रैक्टिस कर लेंगे। दोस्तों, जो मैं बता रहा था कि ये जो रीजनिंग है ये आपकी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उसमें जो रीजनिंग पूछी जाती है उसके लिए सफिशिएंट है। दोस्तों, मैं बता दूंगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोस्तों, उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इतनी डिटेल में रीजनिंग आपको यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं आपको रीजनिंग के 47 चैप्टर यानी कि 47 चैप्टर आपको लगातार करवाऊँगा तथा एक सीक्वेंस में करवाऊँगा, जिससे कि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। दोस्तों, अपन टॉपिक तो डिस्कस नहीं करेंगे ही, अपन कौन कौन से चैप्टर करेंगे इसमें, पर जैसे एक के बाद एक चैप्टर हम 47 चैप्टर इस रीजनिंग की बैच में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास फर्स्ट है हम उसकी शुरुआत डाइस चैप्टर के साथ करेंगे। डाइस यानी कि पासा। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले हम पासे के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर कर सें, ताकि आपके जैसे और स्टूडेंट भाई भी इस वीडियो को देख सके तथा वो भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। आपके दोस्त, रिश्तेदार,
भाई बंधु जिस किसी को भी आप शेयर करना चाहते हैं उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें तथा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी का निशान दबा दें ताकि बालाजी क्लासेस पर अपलोड होने वाले तथा लाइव चलने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्रोवाइड हो जाए। दोस्तों चलिए अब हम शुरुआत करते हैं डाइस चैप्टर की। दोस्तों आज हम डाइस चैप्टर यानी कि पासे से शुरुआत करेंगे। दोस्तों पासा आप सभी ने देखा होगा, आजकल लूडो गेम बहुत चल रहा है, उसमें आप जो यूज़ करते हो 6 सतह वाला पासा यूज़ करते हो। दोस्तों जो पासा होता है दोस्तों उसकी 6 सतह होती है। कितनी सतह होती है दोस्तों? 6। देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ चित्र बनाकर। ये ऐसा पासा होता है दोस्तों, जिसकी जो 3 सतह होती है वो दिखती है तथा 3 सतह छुपी हुई होती है। दोस्तों ये एक डाइस है, एक पासा है। जो आप लूडो खेलते हो, लूडो किंग या लूडो कोई सा भी, तो उसमें आप पासा यूज़ करते हो। महाभारत सीरियल में भी आपने देखा होगा कि पासा ऐसा ही होता है। तो दोस्तों जो हमारा पासा चैप्टर है उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कि दोस्तों इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तथा कौन कौन सी ट्रिकों से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि पासे की 6 सतह कौन कौन सी होती हैं तथा उनको क्या क्या नाम दिया जाता है। मान लेते हैं दोस्तों कि इस पासे के यहाँ पर 1 डिजिट लिखा हुआ है, 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 अंकित है। जो लूडो का पासा होता है दोस्तों उसमें पॉइंट बने हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ 1 है तो 1 पॉइंट है, यहाँ 2 है तो 2 पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ 3 है तो 3 पॉइंट बने हैं, जबकि नंबर लिखे हुए उसमें नहीं होते हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि जो हमारा पासा होता है उसमें कौन कौन सी सतह होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो इस पे 1 नंबर अंकित है इसको हम ऊपरी सतह कहते हैं। कौन सी सतह कहते हैं दोस्तों? ऊपरी सतह, यानी कि टॉप सरफेस। 6 सतह कौन कौन सी होती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी एक फर्स्ट जो ऊपर की सतह होती है उसको ऊपरी सतह कहते हैं दोस्तों, ऊपरी सतह या टॉप। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड जो हमारी इसके अपोजिट होती है, जो ऊपरी सतह है ना दोस्तों, इसके जो अपोजिट होती है वो होती है निचली सतह, यानी कि बॉटम सरफेस। दोस्तों अब हम जानते हैं कि जैसा कि ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये वीडियो आपको जैसे सामने दिख रहा है, तो जो आपका राइट है वो पासे का राइट मान लीजिए, जो आपका लेफ्ट है वो पासे का। तो ये जो सतह आपके राइट में दिख रही है ये पासे की राइट सरफेस है, यानी कि दाईं ओर। और जो इसके अपोजिट है, जो कि अपने को दिख नहीं रही है, जो पीछे वाली जो साइड है, नीचे वाली कौन सी दोस्तों? ये वाली जो आपको हिडन है, जो आपको दिख नहीं रही। और जो इसके विपरीत है वो है लेफ्ट साइड, बाईं ओर। बाईं ओर इसको हम बोलते हैं। दोस्तों जो अपने को राइट सामने दिख रही है फ्रंट में, उसको हम बोलते हैं फ्रंट साइड। फ्रंट यानी कि आगे की ओर, सामने या आगे बोल सकते हैं दोस्तों। और जस्ट इसके अपोजिट जो अपने को दिखती नहीं है वो ये वाली सतह, इसके पीछे वाली सतह, उसको हम बोलते हैं बैक, यानी कि पीछे। तो दोस्तों ये थी पासे की 6 सतहें, जिसको दोस्तों हमने जाना है कि पासे की 6 सतह कौन कौन सी होती है। दोस्तों अब मैं इसको बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि कौन कौन सी पासे की
सतह होती है। ये तो अपन ने डिटेल से जाना कि इसको निचली सतह, इसको ऊपरी सतह, फ्रंट, बैक और लेफ्ट और राइट, ये कुल मिला के 6 सतह होती हैं। तो दोस्तों जो पासे की ये हो गई अपनी राइट, इसके विपरीत हो गई लेफ्ट, ये हो गई दोस्तों फ्रंट, इसके विपरीत हो गई ये पीछे ये बैक, और दोस्तों जो ऊपर हैं वो टॉप, और जो नीचे दोस्तों वो हैं हमारी बॉटम। तो दोस्तों हमने पासे की सतह के बारे में विस्तार से जाना कि कौन कौन सी पासे की सतहें होती है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि जो हमारा डाइस चैप्टर है, जो डाइस चैप्टर है दोस्तों, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। डाइस को दोस्तों हिंदी में पासा बोला जाता है। डाइस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं बता देता हूं दोस्तों। जो डाइस होता है दोस्तों, उसकी फर्स्ट टाइप आपको मिलेगी 1 फिगर क्वेश्चन, जिसमें एक आकृति आपको पासे की दी जाती है तथा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो आता है दोस्तों, उसमें 2 फिगर होते हैं। एक ही पासे की 2 आकृति आपको दी जाएगी और उसमें कुछ नंबर होंगे। फर्स्ट टाइप में भी कुछ नंबर दिए होंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेकेंड जो टाइप है अपना, जिसमें 2 फिगर दिए जाते हैं, इसमें भी कुछ नंबर लिखे होंगे पासे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तथा जो थर्ड टाइप होता है दोस्तों क्वेश्चन का, उसमें मोर देन 2 फिगर होता है। मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन होते हैं। मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन होते हैं। और दोस्तों जो हमारा चौथा टाइप होता है क्वेश्चन का, वो होता है ओपन डाइस, यानी कि खुला पासा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे लेक्चर को जब भी पढ़ें, आज भी पढ़ रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर साथ में बैठें, क्योंकि अगर कॉपी पेन लेकर साथ में बैठेंगे तो दोस्तों इस होगा क्या कि आप इसको साथ साथ में नोट करें। नोट करने से ज़्यादा याद रहता है दोस्तों, और बाद में इसका हम रिवीजन भी आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एग्ज़ाम रिलेवेंट चीज़ें ही बताऊंगा। ये मैं डाइस का बेसिक बता रहा हूँ दोस्तों आपको। मैंने बताया कि डाइस की यानी कि पासे की कौन कौन सी सतह होती हैं, तो अब बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये अभी तक आपको कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं थी। टोटल जो डाइस होता है उसमें दोस्तों 4 हमारे जो डाइस में 4 केस बनते हैं। केस फर्स्ट में एक फिगर दिया जाएगा और उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों केस सेकंड में 2 फिगर दिए जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तथा हमारा जो केस थर्ड है उसमें 3 फिगर या 2 से ज़्यादा कितने भी इमेज मतलब फिगर दे सकता है, एक ही पासे की आकृति देगा दोस्तों, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तथा जो केस 4 है उसमें अपने को ओपन डाइस मिलेगा, खुला हुआ पासा। देखते हैं दोस्तों खुला हुआ पासा कैसे होता है। दोस्तों जो खुला हुआ पासा होता है ना, वो इस टाइप से होता है। ये ऐसे खुला हुआ पासा दे देगा दोस्तों, और इसमें कुछ नंबर लिखे होंगे, उसको उससे रिलेटेड अपने से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। वो सब हम एक एक केस को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तथा उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है तथा एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन, संभावना प्लस आए हुए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हैं, जैसे कि सीसेट के पेपर जो होता है पीसीएस का, एमपीपीएससी सीसेट का जो पेपर होता है उसमें डाइस के क्वेश्चन आते हैं। तथा यूपीएससी का सीसेट होता है उसमें भी डाइस के क्वेश्चन आते हैं। एमपीएसआई की जो एग्ज़ाम होती है उसमें भी डाइस के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों बैंकिंग एग्ज़ाम में भी डाइस के क्वेश्चन आते हैं। तथा जो हमारी स्टेट लेवल की अन्य एग्ज़ाम होती है, जैसे कि पुलिस का एग्ज़ाम हो गया और अदर, जैसे कि अपना ये क्या बोलते हैं उसको, लेबर इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह, जितनी भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम होती है सभी में डाइस का क्वेश्चन आता है। जो हमारी ये
दूसरी अदर एग्ज़ाम होती है उनमें भी डाइस के क्वेश्चन आता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है दोस्तों उसमें डाइस का क्वेश्चन आता है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे डाइस का केस सेकेंड। जो केस फर्स्ट है उसको अपन बाद में पढ़ेंगे, केस सेकेंड को पहले पढ़ते हैं। दोस्तों केस सेकेंड क्या था हमने जिसमें दो एक ही पासे की दो आकृतियाँ दी जाती हैं। दोस्तों जो केस सेकेंड है उसमें एक ही पासे की दो आकृतियाँ दी जाती हैं, यानी कि दो फिगर अपने को प्रोवाइड किए जाते हैं। उसमें भी दोस्तों दो केस बनते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि दो केस कौन कौन से बनते हैं। दोस्तों पहला केस बनता है केस सेकेंड में कि जो एक डाइस दिया है इसकी दो आकृतियाँ दी है। ये पहला केस बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें जैसे कि नंबर दिया है 1, 2 और 3 और इसमें दिया है 1, 4 और 5। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कि जब केवल एक संख्या समान हो। ये स्थिति कौन सी हो गई केस सेकंड की, कि जब एक संख्या समान हो। एक संख्या कोई सी भी समान हो सकती है। तो दोस्तों ये केस सेकंड का पहली स्थिति है जिसमें जैसे कि इसमें एक और इसमें एक दोनों में समान है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि केस सेकंड की दूसरा केस क्या होगा। तो दोस्तों केस सेकंड का दूसरा केस होगा इसमें दो आकृतियाँ दी जाएगी। ये तो केस सेकंड की कंडीशन होगी दोस्तों। एक ही पासे की दो आकृतियाँ दी जाएगी तथा इसकी हो गया 2, 3। तो दोस्तों इधर दिया जाएगा अपने को 2, 3 और 4 दिया जाएगा और इधर कुछ भी ऐसे दो केस, दो जो डिजिट है उसमें कॉमन होंगे। तो ये होगी जब दो संख्या समान हो। तो दोस्तों एक केस सेकंड की दो कंडीशन हो गई। 3 तो समान दे नहीं सकता क्योंकि अगर 3 समान दे देगा तो वो एक ही स्थिति हो जाएगी। इसलिए या तो एक समान होगा या दो समान होगा। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जब एक संख्या समान हो। तो दोस्तों इसको सोल्व करने का एक तो होता है आम तरीका जो कि आप मतलब सोच के करते हो कि नहीं इसके विपरीत ये सत होगी। जैसे कि एक डायग्राम ले लेते हैं अपन। एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई है। ये एक पासा है, इसकी दो स्थितियाँ दी गई है 1, 2, 3, 1 और 4 और 5। इसमें एक संख्या समान है। ये केस अपन आज सोल्व करेंगे। तो एक तो आम मेथड हो गई कि आप सोचते हो कि इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत होगा और एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो के विपरीत क्या होगा। कि ये दी गई आकृतियाँ एक ही पासे की दो स्थितियाँ हैं तो दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो आप गेस करोगे कि ये इसको इधर पलट देते हैं, इसको इधर पलट देते हैं, तो उसमें आपका बहुत टाइम भी ख़राब हो जाता है और आप सही आंसर गेस नहीं कर पाते हो, यानी सही आंसर का पता नहीं लगा पाते हो। तो दोस्तों उसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों वन कॉमन ट्रिक। यानी कि जब एक संख्या समान हो तो उसके लिए हम कौन सी ट्रिक यूज़ करते हैं दोस्तों, वन कॉमन ट्रिक। तो आइए दोस्तों उस ट्रिक के बारे में हम जानते हैं कि क्या होती है वन कॉमन ट्रिक। दोस्तों
जो वन कॉमन ट्रिक होती है, वन कॉमन ट्रिक, इसका यूज़ करके हम क्वेश्चन को विदाउट पेन और पेपर, डाइस के जो एक संख्या समान वाला क्वेश्चन होता है, जब डाइस की एक ही पासे की दो स्थितियाँ दी जाए और उसमें एक कॉमन यानी कि एक संख्या समान हो दोनों स्थितियों में, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, उसकी एक ट्रिक है। तो दोस्तों आइए हम पहला क्वेश्चन करते हैं वन कॉमन ट्रिक से। माना कि जैसे कि दिया है पहला क्वेश्चन, एक ही पासे की दो स्थितियाँ दी गई है दोस्तों, एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं। दोस्तों आप साथ साथ में नोट करें इसको, इससे कि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। इसे दिया है यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 3 और इसमें दिया है 4, 5 और 6। तो दोस्तों ये फर्स्ट केस हो गया और ये सेकंड केस हो गया, मतलब दो स्थितियाँ होगी, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। तो दोस्तों वन कॉमन ट्रिक क्या होती है दोस्तों, जो भी डिजिट आपको दोनों में कॉमन दिखाई दे उसको गोला करिए, उसके ऊपर गोला करिए तथा वहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए। दोस्तों क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप जानते हैं, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, हमारी घड़ी इसी दिशा में घूमती है ना दोस्तों, इसको हम दक्षिणावर्त भी बोलते हैं, दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो दोस्तों अपने को घड़ी की दिशा में चलना है, जहाँ से अपने ये गोला बनाया है वहाँ से घड़ी की दिशा में चलना है। तो दोस्तों घड़ी की दिशा में ऐसे घूमना है और यहाँ से भी घड़ी की दिशा में ऐसे घूमना है। दोस्तों ये 5 है, 3 नहीं है, कंफ्यूज नहीं होने का। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि जो कॉमन है उसको लिख देने का ऊपर और नीचे, उसके बाद डैश बनाने का। डैश बनाने के बाद दोस्तों फर्स्ट स्थिति में देखेंगे कि 4 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, तथा 3 के बाद कौन आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है। दोस्तों अब सेकेंड वाली स्थिति में देखेंगे कि 4 के बाद कौन, 5 आ रहा है और 5 के बाद दोस्तों 6 आ रहा है। दोस्तों दोनों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, चाहे वो कहीं पर भी स्थित हो, जो एक कॉमन होता है वो यहाँ हो, कहीं पे भी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो दोस्तों इससे अपने को आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या के विपरीत कौन है। तो दोस्तों अपने को इससे पता चल जाएगा कि 2 के विपरीत 6 है, 3 के विपरीत 5 है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। और जो बचा, जैसे कि इसमें क्या नहीं दिख रहा है, 1 से 6 तक 1 नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो जो 1 है वो 4 के विपरीत हैं, जो 1 है वो 4 के विपरीत होगा, क्योंकि सभी आ गए, 1 बचा है तो 1 4 के विपरीत होगा, 3 5 के विपरीत होगा, 2 6 के विपरीत। अगर एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो हैं एक ही पासे की दो स्थितियाँ दे रखी हैं, जो दे रखा है ना अपने को, ये एक ही पासे की दो स्थितियाँ दे रखी है दोस्तों, तो पूछ लिया जाएगा कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, तो 2 के विपरीत दोस्तों 6 आएगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 6 आएगा। दोस्तों इस ये जो वन कॉमन ट्रिक बताई है मैंने आपको, करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड का समय लगेगा, क्योंकि आपको पेपर पे विदाउट पेन और पेपर सोल्व करना है। जो हमारी एग्ज़ाम होगी दोस्तों, प्रैक्टिस के बाद इसको हम विदाउट पेन और पेपर सोल्व करेंगे। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई है। अगर दोस्तों आपको पासा बनाना नहीं आता है तो आप कोशिश करिए, बन जाएगा, और अगर फिर भी नहीं बनता है तो आप ऐसे बना सकते हो, केवल एक 3 लाइन बना सकते हो, यहाँ फ्रंट टॉप वाला, यहाँ राइट वाला और यहाँ फ्रंट वाला लिख सकते हो, ये तो आसानी से बन जाएगा। दोस्तों ये एक ही पासे की दो स्थितियाँ दी गई है, फर्स्ट और सेकेंड। दोस्तों अब हमसे पूछा है कि इसमें कुछ नंबरिंग की हुई है 1 3 6, तो इसमें की है 6 5 और 4। दोस्तों ये नंबरिंग की है पासे की दोनों स्थितियों में।
और क्वेश्चन पूछा है कि एक ही पासे की दो स्थितियाँ दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, नोट साथ साथ में करते जाए। और पूछा है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, 3 के अपोजिट। तो दोस्तों वही ट्रिक लगाना अपने को, वन कॉमन ट्रिक, क्योंकि इन दोनों स्थितियों में केवल एक ही नंबर अपने को कॉमन दिख रहा है, तो अपने को वन कॉमन ट्रिक यूज़ करनी है। क्या कॉमन दिख रहा है दोस्तों? 6 से क्लॉकवाइज घूमना है, 6 से क्लॉकवाइज घूमना है। तो जब अपन क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6 के नीचे 6 लिख देना है, 6 के नीचे 6 लिख दिया दोस्तों। 6 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 3 आ रहा है, 6 के बाद दोस्तों सेकेंड वाली पोजीशन में 5 आ रहा है और उसके बाद 4 आ रहा है। तो दोस्तों अपने को पता चल गया है कि अपने को क्वेश्चन में पूछा है कि 3 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी, तो 3 के अपोजिट दोस्तों 4 आएगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 आंसर हो जाएगा। परंतु अपने को सारी स्थितियाँ निकालनी आती है, तो 1 के विपरीत कौन हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। जो जिसके नीचे होता है वो उसके विपरीत होता है। और क्या बच गया दोस्तों? 1 से 6 तक में 2 बचा है, तो 2 6 के विपरीत होगा। दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो हमने किया है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों अब इसके बाद मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको कि जो विपरीत संख्या होती है पासे में, जैसे कि 6 के विपरीत 2 हो गया, तो 2 विपरीत संख्याएं एक साथ कभी नहीं दिखती हैं। जैसे कि 6 अगर अपने को सामने दिख रहा है एक स्थिति में, तो 2 कभी नहीं दिखेगा। 1 के विपरीत 5 हो गया दोस्तों, तो एक स्थिति में अगर 5 दिख रहा है तो उसमें 1 कभी नहीं दिखेगा। और 3 के विपरीत 4 हो गया, तो जिस स्थिति में 3 दिख रहा है उसमें 4 कभी नहीं दिखेगा। और 2 जो अपने विपरीत संख्या है, कभी ना तो एक साथ छुप सकती है, ना कभी पीछे रह सकती है दोनों, और ना कभी आगे। जैसे कि हमने विजिबल और नॉन विजिबल 2 होता है, या तो ना कभी छिप सकती है 2 विपरीत संख्या है, और ना ही एक साथ दिख सकती है, और ना ही एक साथ छुप सकती है। दोस्तों इसके बाद अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को आप साथ साथ में मेरे से पहले सोल्व कर लें। एक्चुअली ये रिकॉर्डेड वीडियो हैं, तो आप भी साथ साथ में सोल्व कर रहे हैं। अगर लाइव होता तो मैं आपको टाइम भी देता दोस्तों। अब हम करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई है। ये एक पासा हो गया दोस्तों, इसकी 2 स्थितियाँ दी गई है। एक ही पासा है दोस्तों, पर इसकी अलग अलग स्थितियाँ हैं, फर्स्ट केस और सेकेंड केस। दोस्तों इसमें नंबरिंग की है 2 4 5, और दोस्तों इसमें नंबरिंग की है 5 1 और 3। तो दोस्तों इन दोनों डाइस की स्थितियों में हम देख रहे हैं कि 5 दोनों में कॉमन है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, बाकी दोनों अलग अलग संख्या है। तो 5 के नीचे दोस्तों 5 लिख देंगे। उसके बाद फर्स्ट वाली पोजीशन में आगे चलेंगे क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे तो 5 के बाद 2, 2 के बाद 4। सो इसमें भी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 5 के बाद 1 और 1 के बाद 3। तो दोस्तों जो एक दूसरे के नीचे होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि यदि 5 निचली सतह पर है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना दोस्तों, कि अगर जो 5 है वो पासे की निचली सतह पर है, कहाँ पर है? 5 निचली सतह पर है, तो टॉप पर कौन होगा? क्वेश्चन को ध्यान से समझना दोस्तों। तो 4 के विपरीत 3 हो गया, 2 के विपरीत 1 हो गया, तो 5 के विपरीत दोस्तों 6 होगा। तो अगर 5 निचली सतह पे है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 5 के विपरीत ही 5 अगर निचली सतह पे है यानी कि बॉटम साइड पे है, तो टॉप साइड पे कौन होगा? 6 होगा। या अगर 5 टॉप पे होता तो बॉटम साइड पे कौन होता? 6 होता। तो 5 के विपरीत कौन आ जाएगा? हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि, या ऐसा पूछ लिया जाएगा कि टॉप साइड पर कौन होगा। तो उसके बाद दोस्तों अपन ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ दोस्तों,
ये तो हो गया अपने क्लॉकवाइज घूमना तथा किसके विपरीत कौन सी संख्या है वो निकालना। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि 5 अगर निचली सतह पर है यानी कि बॉटम साइड पे है तो टॉप साइड पे कौन होगा। ठीक है, डाइस दिया है दोस्तों, यह डाइस है। तो इसमें निचली सतह पे 5 है, यही डाइस है, मेन जो डाइस है वो ये है। ये तो अलग अलग इसकी स्थितियाँ दी है। तो निचली सतह पे अगर 5 है तो टॉप साइड पे कौन होगा, जो 5 के विपरीत है उसके विपरीत होगा। तो टॉप साइड पे कौन होगा, 6 होगा। ये क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपन इसी टाइप का अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई है दोस्तों। ये है स्थिति फर्स्ट और ये है स्थिति सेकेंड। इसमें नंबरिंग की है दोस्तों 1, 2 और 3, और दोस्तों इसमें नंबरिंग की है 3, 4 और 6। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि चित्र में निचली सतह पर कौन सी, जो चित्र फर्स्ट है इसमें निचली सतह पर यानी कि जो इसका निचली वाली सतह है इस पर कौन सी संख्या आएगी। तो कुल मिलाकर आपने क्या पूछा है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों आकृतियों में कॉमन कौन सी संख्या है। तो दोनों आकृतियों में 3 कॉमन संख्या है दोस्तों, 3 कॉमन संख्या है। तो 3 से अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। तो दोस्तों 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमें, इसमें भी 3 से क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त या घड़ी की दिशा में घूमें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3 के नीचे 3 तथा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक तीर का निशान या डैश बना देते हैं। तो 3 के बाद दोस्तों फर्स्ट वाली आकृति में 1 आया तथा फिर उसके बाद 2 आया तथा सेकेंड वाली आकृति में 3 के बाद दोस्तों 4 आया और 4 के बाद 6 आया। तो दोस्तों हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर चित्र फर्स्ट में निचली सतह पर कौन आएगा। तो टॉप पे 2 हैं तो 2 के विपरीत जो भी होगा वो निचली सतह पे आएगा। तो 2 के विपरीत 6 हैं। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 6 आंसर है। अब दोस्तों एक टाइप के और क्वेश्चन बनते हैं इसी टाइप में, जैसे कि आपको 2 आकृतियाँ दी जाएगी और पूछा थर्ड जो आकृति दी जाएगी उसमें पूछा जाएगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो दोस्तों उस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर अपना कितना हो गया, 4 हो गया। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी हुई है। एक पासे की दोस्तों अपने को 2 स्थितियां दी हुई है। तो दोस्तों इसमें नंबरिंग की हुई है और तीसरी स्थिति भी दी है जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा है। तो दोस्तों इसमें नंबरिंग की हुई है 2, 3, 6, 2, 3, 6 और इसमें नंबरिंग की है 6, 5, 4 और इसमें की है 1, 3 और क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों क्वेश्चन में है, क्वेश्चन क्या दिया है कि क्वेश्चन मार्क जिसमें जिस स्थिति में थर्ड स्थिति में क्वेश्चन मार्क दिया है तो इसके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो दोस्तों अपने को 2 को ही कंसिडर करना है, थर्ड को कंसिडर नहीं करना है। अपने लिए क्वेश्चन में केवल 2 ही आकृतियाँ, जो आकृतियाँ पूर्ण होती है दोस्तों वही उसी को कंसिडर करना है। तो अपना केस सेकंड क्या चल रहा है दोस्तों, केस फर्स्ट को अपन बाद में पढ़ेंगे। केस सेकंड जो चल रहा है अपना कि जब 2 स्थितियाँ दी जाए और उसमें भी कौन सा वाला चल रहा है, जब 1 कॉमन हो। तो दोस्तों इसमें क्या है, 6 कॉमन है, 6 दोनों में कॉमन है। तो दोस्तों 6 को लिख लेते हैं अपन 6, 6। तो दोस्तों उसके बाद इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। 6 के बाद दोस्तों 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है और 6 के बाद दोस्तों इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो 5 आएगा और फिर 4 आएगा। तो दोस्तों मैंने एक कंडीशन बताई थी थोड़ी देर पहले आपको कि ना तो 2 विपरीत सतह एक साथ दिख सकती है और इस हिसाब से
और ना ही दो विपरीत सतह एक साथ छिप सकती हैं। तो एक बचा तो एक 6 के विपरीत आ जाएगा। तो दोस्तों अब थर्ड वाली स्थिति पे आ जाते हैं दोस्तों, जो थर्ड वाली स्थिति है उस पर आ जाते हैं। तो दोस्तों थर्ड वाली स्थिति में दिया है 1 और 3, तो इन दोनों के जो विपरीत हैं, एक के विपरीत दोस्तों कौन है, 6, और 3 के विपरीत कौन है दोस्तों, 4 है। तो 1 और 6 जो हैं जो 1 और 6 हैं वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर नहीं आ सकते। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर या तो 2 आएगा या 5 आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं इस क्वेश्चन के, ए 1, बी 2, सी 4 और डी 6। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इसमें यहाँ पर 2 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन पर डिपेंडेड है, जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन पर डिपेंडेड होता है। तो दोस्तों सही आंसर कैसे फुलफिल करेंगे, तो दोस्तों जो 1 के विपरीत 6 है वो तो इसके पीछे साइड, ये फ्रंट साइड में तो बैक साइड में होगा, तो 6 तो कभी नहीं आ सकता। इसे डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दोस्तों 3 है, 3 अगर टॉप पे, तो जो 3 के विपरीत है वो नीचे बॉटम में आएगा। तो 3 के विपरीत कौन है दोस्तों, 4 है। 4 ऑप्शन में, तो 4 कभी भी नहीं आ सकता। तो सी और डी तो एलिमिनेट हो गए। और दोस्तों इसमें दिया है एक और 1 तो इसमें है, तो 1 2 बार तो एक ही पासे में नहीं आ सकता, इसलिए अपना जो बी आंसर है वो करेक्ट है। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, तो दोस्तों 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में एक ही पासे की 2 स्थितियां दी हैं तथा तीसरी स्थिति में क्वेश्चन मार्क वाला नंबर पूछा है। तो दोस्तों ये एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं तथा तीसरी स्थिति में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा वो पूछा है। तो दोस्तों इसमें जो नंबर दिए गए हैं वो हैं 1 4 6, 1 4 6 और 4 3 2, 4 3 2, और इसमें दिया है 1 और 5, और यहाँ दिया है क्वेश्चन मार्क। और दोस्तों ऑप्शन जो दिए हैं वो सुन लीजिए आप। ऑप्शन ए दिया है एक, जो क्वेश्चन मार्क वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 2 फिगर में, जब तीसरे फिगर में क्वेश्चन मार्क लगा होता है और 1 कॉमन होता है तो वो बिना ऑप्शन के सोल्व नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि बिना ऑप्शन के 2 आंसर सही होते हैं। बी ऑप्शन दिया है 2, और सी ऑप्शन दिया है दोस्तों 4, और डी ऑप्शन दिया है दोस्तों 6। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा आंसर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा, कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी 2 आकृतियां हैं, फर्स्ट और सेकेंड, ये तो थर्ड आकृति है, इसमें तो अपने को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुलफिल करना है। तो जो 2 आकृतियां हैं उसमें क्या कॉमन दे रखा है दोस्तों, 4 दोनों में कॉमन है। तो 4 से अपने को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, 4 से अपने को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। तो दोस्तों 4 के बाद क्या आ रहा है, 6, और 6 के बाद 1। दोस्तों इधर 4 के बाद क्या आ रहा है, सेकेंड वाली पोजीशन में 3 और 2। तो दोस्तों हम देखते हैं कि क्या बचा है। तो बचा है दोस्तों 4 के विपरीत 5 आएगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं अपन ऑप्शन ए को देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है 1 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि तीसरी कंडीशन में 1 तो दिया है, तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन बी देखते हैं, 1 के विपरीत 2 हैं, और ये अपना ऑप्शन भी 2 हैं। तो 1 अगर टॉप पे है तो 2 जो होगा वो बॉटम पे होगा, तो ये भी कभी नहीं आ सकता। दोस्तों अपन ऑप्शन सी देखते हैं 4, जो कि 5 के विपरीत है। तो ये फ्रंट में तो ये बैक में होगा 4,
तो ये भी कभी नहीं आ सकता। तो जो बचा वही अपना आंसर सही होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा, 6 नंबर आएगा, यानी कि 6 डिजिट लिखा हुआ आएगा। दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमने प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं, उनको हम सोल्व करते हैं। तो दोस्तों जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है उसमें अब पहला क्वेश्चन हमारा आया है कि एक ही पासे की दो अलग अलग चित्र दिए गए, यानी कि एक ही जो अपना डाइस है उसकी दो अलग अलग आकृतियाँ दी गई हैं, तब 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो नॉर्मली क्वेश्चन जो हमने करना सीख लिए, अगर आप इसको गेस करते हो तो आसानी से नहीं कर पाते हो, जबकि हमारी 1 कॉमन ट्रिक से अगर इनको सोल्व करते हो तो आसानी से कर पाते हो। दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं इन दोनों आकृतियों में कितनी संख्या सेम है। तो दोस्तों हमने देखा कि दोनों आकृतियों में 3 एक समान है। तो दोस्तों जो 3 एक समान है तो उससे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। सीधा फंडा है हमारा दोस्तों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना, और 3 के नीचे 3 लिख देंगे। तो दोस्तों 3 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है फर्स्ट वाली पोजीशन में, और फिर 2 आ रहा है, और सेकेंड वाली पोजीशन में 3 के बाद 4 आया है, और 4 के बाद 5 आया है। तो अपने से पूछा है दोस्तों कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, और 4 ऑप्शन भी दिए हैं। तो यहाँ 1 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 5 है, और कौन बचा अपना 6 बच गया दोस्तों। तो 6 3 के विपरीत होगा। तो दोस्तों अपना डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन फर्स्ट का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक बार और बता देता हूँ दोस्तों कि 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी की दिशा में घूमते हैं। तो जो कंडीशन फर्स्ट है उसमें 3 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 2 आएगा। जो कंडीशन सेकंड है दोस्तों उसमें 3 के बाद 4 आएगा और 4 के बाद 5 आएगा। तो 1 के विपरीत 4 हो जाएगा दोस्तों, और 2 के विपरीत 5 हो जाएगा 1 कॉमन ट्रिक के अनुसार। तो जो बचा दोस्तों 1 से 6 तक कौन बचा, 6 बचा, वो 3 के विपरीत हो जाएगा। और क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो हमारा जो डी आंसर है 6 वो सही माना जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमसे पूछा गया है कि एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं दोस्तों, इसमें भी 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं। फिर संख्या ज्ञात करें जो कि 4 के विपरीत है। 4 के विपरीत कौन सी संख्या है वो हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं कि इन दोनों फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में देखते हैं कि कौन सी संख्या समान है। तो 2 दोनों में समान है दोस्तों। 2 से क्लॉकवाइज घूमते हैं, 2 से क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो दोस्तों 2 के विपरीत आगे कौन है दोस्तों, क्लॉकवाइज 3 और फिर 1। तो दोस्तों फिर इसके 2 के सेकंड वाली कंडीशन में 4 और 6। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 4 के विपरीत कौन है, तो 4 के विपरीत 3 है। और दोस्तों मुझसे 2 के विपरीत अगर पूछ लेता तो 1 से 6 तक में कौन मिसिंग है, 5। तो 2 के विपरीत कौन आता है दोस्तों, 5। तो हमारा अभी आंसर कौन सा, 4 के विपरीत 3 सही है। ऑप्शन बी इज़ राइट। दोस्तों अब हम क्वेश्चन थर्ड करेंगे। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं जिसमें दोस्तों हम देख रहे हैं कि एक ही पासे की 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं। फिर सही विकल्प खोजे जो कि दर्शाता है। ये प्रश्न आकृति में पासा दिया गया है, मतलब पूछा गया है कि जो पासा जिसकी स्थितियाँ हैं, दोनों कंडीशन फर्स्ट और सेकंड दी गई है, वह पासा कौन सा है। तो दोस्तों उसके लिए हमने अपने को क्या 1 कॉमन ट्रिक लगानी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों में एक ही संख्या समान है। तो दोस्तों इन दोनों में 5 समान है, तो 5 समान है तो 5 5 लिख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो 5 के बाद कौन आया दोस्त, 2, और 2 के बाद कौन आया दोस्त, 3। तो 5 के बाद सेकंड वाली कंडीशन में कौन आया दोस्तों, 1, और 1 के बाद कौन आया दोस्तों, 4। तो दोस्तों 5 के विपरीत कौन बचा, 6। तो अब हम सेटिस्फाई करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। दोस्तों फर्स्ट वाला जो आकृति दी है उसको देखते हैं अपन। इसमें दिया है 4, 5 और 6। तो दोस्तों क्या ऐसा संभव है कि 5 और 6 दोनों विपरीत है और एक साथ दिख जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि 5 और 6 दोनों विपरीत है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक कंडीशन बताई थी, वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी कि ना तो 2 विपरीत
संख्या एक साथ दिख सकती है, ना ही एक साथ छिप सकती है। प्रैक्टिकल करके आप देख लेना घर पर, अगर पासे जैसे आकृति का कुछ भी हो या पासा ही हो आपके पास, तो ना तो दो विपरीत जो दो संख्या होती है ना तो कभी एक साथ दिखती है और ना कभी एक साथ छुप सकती है। ये कंडीशन अप्लाई होती है इस पे पासे में। तो 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं तो एक साथ कभी नहीं आ सकते हैं। दोस्तों सेकंड वाला ऑप्शन दिया 1 2 3, तो दोस्तों 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत है तो ये एक दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन दिया है दोस्तों 3 4 और 5, 3 4 एक दूसरे के विपरीत है, एक साथ कभी नहीं आ सकते। तो दोस्तों हम इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही होगा। पर इसको भी चेक कर ले दोस्तों, कभी गलत ये भी दी दी हो। तो इसमें दिया है 1 4 और 6, दोस्तों 1 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, ये पॉसिबल हैं क्योंकि इन तीनों में एक दूसरे के ना तो कोई विपरीत हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों इसके बाद करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, तो हाँ वही सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। तो दोस्तों इसमें दिया है अपने को ABC और CDF, तो इसमें C कॉमन है दोस्तों, C दोनों में कॉमन है, तो C से क्लॉकवाइज जाना है दोस्तों, C से क्लॉकवाइज जाना है। तो सबसे पहले अपन C लिखते हैं। C के बाद दोस्तों इधर आ रहा फर्स्ट वाली आकृति में A के बाद B, तथा जो सेकेंड वाली आकृति है दोस्तों उसमें आ रहा है C के बाद D और D के बाद F। तो दोस्तों जो C A B C D E बचा दोस्तों, तो E C के विपरीत हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अपन ऑप्शन कि कौन सी आकृति इसी पासे की है जो आकृतियाँ इसमें दी है। तो दोस्तों एक दिया है CDE, C और E एक साथ नहीं आ सकते, ऑप्शन नंबर 1 गलत। दूसरा दिया है ADE, AD दोनों एक दूसरे के विपरीत है दोस्तों, एक साथ कभी नहीं आ सकते, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर C दिया है दोस्तों DEF, DEF हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर D क्या दिया है, C सही हो सकता है, इसको अपन छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर D को पहले देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर D क्या होगा, BCF, B C और F, और B और F एक साथ कभी नहीं आ सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर D गलत। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर C सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर C अपना सही था। दोस्तों आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में क्या दिया है दोस्तों, एक ही पासे की दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं और पूछा है कि डॉलर के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले वही अपन 1 कॉमन ट्रिक लगाते हैं, इन दोनों में हेज कॉमन दिख रहा है, हेज इसमें भी है, हेज इसमें भी है, तो हेज को अपन लिख लेते हैं दोस्तों, हेज हेज। इसके बाद लिखते हैं दोस्तों इनसे कॉमन ये अपना क्लॉकवाइज चलना है। हेज के बाद दोस्तों आ रहा है स्टार फर्स्ट वाली आकृति में, और फिर आ रहा है डॉलर। दोस्तों इसमें देखते हैं तो स्टार के मतलब हेज के बाद आ रहा है परसेंटेज और @ आ रहा है परसेंटेज के बाद। तो अपन से पूछा है कि डॉलर के विपरीत क्या आएगा, तो @ आएगा, क्योंकि डॉलर के विपरीत @ है, तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो गया दोस्तों। उसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दोस्तों दिया है एक ही पासे की 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, 3 चित्र दिए हैं पर एक में क्वेश्चन मार्क लगाया, तो अपन इसको केस नंबर 2 यानी कि दो आकृति, एक पासे की दो आकृति की इसमें लेते हैं, तथा इन दोनों में एक ही कॉमन है, 6 संख्या दोनों में कॉमन है, तो 1 कॉमन ट्रिक से इसको सोल्व करेंगे। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। 6 इसमें भी कॉमन है, 6 इसमें भी कॉमन है, तो 6 लिख लेते हैं। 6 के बाद दोस्तों इसमें क्लॉकवाइज घूमते तो 1 और 2, और इसमें क्लॉकवाइज घूमते हो तो 5 और 4 दोस्तों। तो कौन बच गया, 3 बचा है, वो 6 के विपरीत होगा। तो दोस्तों पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, तो दोस्तों 3 4 और जो ऑप्शन नंबर 1 दिया है वो है 2, तो जो 2 हैं
वो 4 के विपरीत है, तो जो 4 टॉप पे है तो वो बॉटम पे होगा, तो 2 तो कभी आ ही नहीं सकता दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी दिया है 3 तो इसमें दिया है थर्ड कंडीशन में, तो वो तो आ ही नहीं सकता कभी। अब दिया है ऑप्शन नंबर सी 5 दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 5 दिया है, तो दोस्तों हो सकता है कि 5 यहाँ पे आ जाए। और ऑप्शन नंबर डी है 6 दिया है, तो 3 इसमें दिया है फ्रंट में, तो जो 6 हैं वो 3 के विपरीत है, तो ये फ्रंट में तो वो 6 बैक में आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर केवल 5 आ सकता है ऑप्शन के अनुसार दोस्तों। अगर ऑप्शन ही होते तो 1 भी आ सकता था, 1 या 5 दोनों में से कोई एक आ सकता था, पर ऑप्शन के हिसाब से 5 आएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अपन। एक ही पासे की 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियाँ दी गई है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों 1 कॉमन ट्रिक 4 क्लॉकवाइज घूमते हैं दोस्तों, क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो 4 लिख लेते हैं दोस्तों। इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा दोस्तों डाइस के आपको कि कभी पेन यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा आपको, देखते ही क्वेश्चन को सोल्व कर देगा दोस्तों। 5 और 6 दोस्तों, इसके बाद इधर आ जाएगा 3 और 2, तो दोस्तों क्या बच गया अपना 3 बच गया, 3 नहीं 1 बचा दोस्तों, तो 1 4 के विपरीत होगा। 1 2 3 4 5 6 सब होगा दोस्तों। डाइस में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं डाइस चैप्टर को पूरा इस प्रकार से कंप्लीट करवाऊँगा कि आपका एक जो डाउट है डाइस से रिलेटेड वो कंप्लीट करवा दूँगा, मैं पूरा उसको मतलब क्लियर करवा दूँगा, सारे डाउट आपके क्लियर करवा दूँगा। मुझे पता है कि स्टूडेंट के दिमाग में क्या क्या डाउट चलते हैं दोस्तों। आज हम केस सेकेंड का फर्स्ट जो उसकी टाइप है वो पढ़ रहे हैं, अभी तो बहुत सारी टाइप बची हैं, पर इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि अपने को यही ट्रिक हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करनी है, चाहे वो केस सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, सभी में एक ही ट्रिक लगेगी। सब क्वेश्चन के लिए मैं अलग अलग ट्रिक नहीं बताऊंगा दोस्तों, एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन सोल्व करवाना, यही है हमारी स्पेशलिटी। बालाजी क्लास की स्पेशलिटी यही है कि सारे क्वेश्चन एक ही ट्रिक से सोल्व होंगे, बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि धैर्य से ही काम होगा दोस्तों। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो दोस्तों देखते हैं इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया है 1, और 1 तो इसमें दिया है थर्ड कंडीशन में, तो 1 तो कभी हो ही नहीं सकता। ये मैं जो सिखा रहा हूँ आपको, ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है दोस्तों, इसको एग्ज़ाम में आपको अप्लाई करना है, कुल मिला के इसको अप्लाई करना है, तभी आपके डाइस के आंसर सही हो पाएंगे, क्योंकि दो सही आंसर आते हैं। रीजनिंग में कोई सा भी चैप्टर ले लो 2 आंसर आते हैं, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना ज़रूरी है, तभी आपका एक आंसर एग्ज़ाम में सही हो पाएगा दोस्तों। उसके बाद दिया है बी ऑप्शन दिया है 3 दोस्तों, हो सकता है 3 क्योंकि 3 5 के विपरीत है और 5 इसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हो सकता है कि यहाँ पे 3 आया, हो सकता है मे बी दोस्तों। ऑप्शन सी दिया है 4 और 4 1 के विपरीत है, तो 4 कभी हो ही नहीं सकता है। और ऑप्शन डी दिया है 6 2 के विपरीत है, 2 इसमें है, तो ये हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, मतलब 3 इसका आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से सोल्व कर लेते हैं अपन, वही दिया है सेम क्वेश्चन, तो दोस्तों देखते हैं इसमें कि कॉमन क्या है। तो 1 2 3 2 4, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 लिख देते हैं दोस्तों, और क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो 2 के बाद आ रहा है दोस्तों 3 1, इधर आ रहा है 4 और 6, तो दोस्तों क्या बचा 5 2 के विपरीत होगा। अपने से पूछा है दोस्तों कि इस आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर थर्ड वाली आकृति में कौन सा, यहाँ पर कौन सा डिजिट, जो कौन सी संख्या है वो आएगी। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन ए दिया है 1 के विपरीत दोस्तों क्या है 6 है, तो हो सकता है कि 1 यहाँ पे आए। उसके बाद ऑप्शन बी दिया है कि 3 के विपरीत 4 है, 4 दिया है फ्रंट में, तो वो आएगा बैक में, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 दिया है दोस्तों, तो 5 किसके विपरीत है 2 के, तो 2 यहाँ दिया है टॉप पे, तो ये बॉटम में आएगा, ये नहीं हो सकता दोस्तों। दिया है 6, ऑप्शन नंबर डी दिया है 6। अब फंस गए दोस्तों, इस क्वेश्चन में अपन फंस गए कि यहाँ पर एक आंसर आएगा
या 6 आंसर आएगा। ये 3 और 5 तो आ ही नहीं सकते। तो दोस्तों अब इसके लिए क्या अप्रोच है, वो क्या करना है। ये डाउट आपके दिमाग में कब से चल रहा है कि सर अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। तो दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो अपने को देखना है कि जो 2 और 4 एक साथ कौन से फिगर में दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपका जो डाउट है, ये 2 कॉमन ट्रिक वाली जो क्वेश्चन करेंगे हम कल की क्लास में, उसमें क्लियर होंगे। तो दोस्तों 2 और 4 इसमें और 2 और 4 इसमें, दोनों में दिखाई दे रहे हैं। तो इसको भूल जाओ दोस्तों, इसको भूल जाओ। अपने को पता पड़ गया कि कौन कौन किसके विपरीत है। तो दोस्तों जो 2 से 4 है इसमें अगर क्लॉकवाइज है, 2 से 4 इसमें अगर क्लॉकवाइज है तो इसमें 2 से 4 एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो दोस्तों ऐसा होता है कि इसमें अगर क्लॉकवाइज है और इसमें अगर 2 से 4 एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर यहाँ पर 6 है तो जो 6 के विपरीत है वो यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों 6 के विपरीत क्या है, 1 है। अगर दोनों अगर क्लॉकवाइज होता है तो जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा, पर ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। 2 से 4 क्लॉकवाइज और 2 से 4 एंटी क्लॉकवाइज, ये उल्टा है, घड़ी की विपरीत दिशा में है। तो जो यहाँ पर है उसका जो विपरीत है वो यहाँ पर आएगा। प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं दोस्तों घर पे। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ए, ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर, ना कि 6 आएगा। तो दोस्तों आप सीख गए कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन में आंसर को कैसे एलिमिनेट करना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दी गई, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन आएगा। तो दोस्तों देखते हैं ए बी डी और ए डी ई, और थर्ड में दिया है बी और डी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ए और डी, इस 2 कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन है। तो 2 कॉमन ट्रिक अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो उसके क्वेश्चन हम कल करेंगे। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये 1 कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन होगा, तो इसको करेंगे। दोस्तों इसमें दिया है कि एक के पासे के 3 अलग अलग चित्र दिए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों देखते हैं, इसमें 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है। तो 3 से क्लॉकवाइज चलते हैं, 3 से क्लॉकवाइज चलते हैं। तो 3 के विपरीत 2 और 4, विपरीत नहीं दोस्तों, 3 के बाद 2 और 4, 3 के बाद दोस्तों 5 और 5 के बाद दोस्तों 1, और कौन बच गया दोस्तों, 6 बच गया। तो 3 के विपरीत 6। तो दोस्तों दिया है 1 और 6, तो दिया है इसमें 1 के विपरीत 4 नहीं आ सकता, 6 के विपरीत 3 नहीं आ सकता। तो क्या क्या आ सकता है दोस्तों, 5 आ सकता है और 2 आ सकता है। तो 1 और 6 इसमें दिया है। तो दोस्तों 5 और 2 में से क्या आएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ देखते अपन, जो 5 अगर इसमें फिल करके देखते हैं कि यहाँ 5 भर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर 5 फिल कर देते हैं, जो ऑप्शन डी को राइट मान लेते हैं, तो यहाँ पर 5 और 1, यहाँ पर भी 5 और 1, तो यहाँ पर 1 से 5 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पर 5 से 1 जो है वो क्लॉकवाइज है। तो जो यहाँ पर है, जैसे कि 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 का विपरीत यानी कि 6, तो 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या दोस्तों। देखते हैं अपन कि 1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 अगर रख के देखते हैं तो 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों अब हम देखते हैं क्या 1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो दोस्तों फिर से अपन वही करते हैं, 3 विपरीत 6 होगा, और 2 के विपरीत 5 होगा, और 4 के विपरीत 1 होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर अपन ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। 5 अपना का सेटिस्फाई कर रहा है, पर 2 भी रख कर अपनी आत्मसंतुष्टि करना ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर 2 यहाँ रख देते हैं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 2 रख दिया, तो दोस्तों देखते हैं 2 4 3 और 1 3 5 और 1 2 6, तीनों अलग अलग स्थितियाँ हैं दोस्तों। तो अगर इसमें कुछ फर्स्ट और थर्ड में 1 कॉमन ट्रिक लगाते हैं दोस्तों, क्या अगर 2 रख के देखते हैं तो दोनों में 1 कॉमन ट्रिक लगेगी, क्योंकि 2 तो दोनों में कॉमन है। तो दोस्तों 2 के विपरीत कौन आ जाएगा, 2,
और 2 के बाद इधर क्लॉकवाइज क्या आ रहा है, 4 और 3, तो इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 के बाद 6 और 1। ये अगर 2 फेल करते हैं तो ये आता है 1 कॉमन ट्रिक से दोस्तों, क्या आता है, और 2 के विपरीत क्या बच जाएगा दोस्तों, 5। तो 2 के विपरीत तो 5 है, कंडीशन 1 तो सही हो रही है, पर 4 के विपरीत 6 नहीं है, इसलिए 2 यहाँ पर गलत हो जाएगा, और 3 के विपरीत 1 नहीं है, इसलिए 2 यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, 5 ही सेटिस्फाई करेगा। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, तथा कल हम पढ़ेंगे केस सेकेंड, यानी कि जब पासे की 2 स्थितियाँ दी जाए और उसमें 2 संख्याएं कॉमन हो। तो इस डाइस चैप्टर को हम लगभग 3 से 4 दिन चलेगा दोस्तों, और रेगुलर हमारी जो है रीजनिंग की क्लासेस इस यूट्यूब के जो हमारा बालाजी क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, इस पर रोज़ अपलोड की जाएगी। और अगर आपका सहयोग बना रहा ऐसे ही, और आप अगर अच्छे से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, तो हम धीरे धीरे इन क्लासों को लाइव कर देंगे। तथा अभी जो हम PNG या ये अपने डिजिटल बोर्ड पर क्लास चला रहे हैं, इसको वाइट बोर्ड पर और मेरी विजिबिलिटी यानी कि मैं आपको दिखूं उसके साथ चालू कर देंगे। तो आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमें अच्छा रिस्पांस मिले और हम इस बैच को धमाकेदार तरीके से आगे बढ़ाएं। दोस्तों ये जो रीजनिंग आप पढ़ रहे हो, पहले भी मैं बता चुका हूँ वीडियो में, इस सभी एग्ज़ाम जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, उसके लिए बेनिफिशियल है, और 100% इसमें से क्वेश्चन बनता है। मैं भी एक आध क्वेश्चन बाहर से आ सकता है बैंकिंग एग्ज़ाम में, बाकी जितने भी SSC एग्ज़ाम होती है, जैसे SSC CGL हो गया, SSC CPO हो गया, SSC CHS हो गया, SSC JE हो गया, SSC की जितने भी एग्ज़ाम है सब के क्वेश्चन में इस चैप्टर में क्या पूरे अपने जो रीजनिंग है उसमें डाल रखे हैं। तथा जितने भी CSET होते हैं उनके क्वेश्चन, जितने भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम होती है उनके क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में आपको टॉपिक वाइज साथ साथ में कराते जाऊंगा तथा प्रैक्टिस भी कराऊंगा। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, ताकि हमें अच्छा रिस्पांस मिले और हम आपको और भी अच्छे से पढ़ा पाए। दोस्तों हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।